नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर में हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जाम, लेकिन वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने बताया इस्लामाबाद को गुनाहगार। गिलगित बल्तिस्तान में गंदुम सब्सिडी में कटौती के सबब आटे की शदीद किल्लत। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भर्ती मुहिम के तहत रिटर्न एग्जाम का एहतमाम। नाम निहाद आजाद कश्मीर में जो हुकूमत है उसका काम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, लेकिन हुकूमत का ये 5वां यानी आखिरी साल चल रहा है। फिर भी इतने अरसे में राजा फारूक हैदर हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया, इसका हिसाब लगाया जाए तो नतीजा सिफर ही निकलता है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया गया। जो पुराने मंसूबे चल रहे थे, कोरोना की वजह से वो भी ताअत्तुल का शिकार है। इस दौरान बदउनवानियों में जमकर इजाफा हुआ है। हिज़्ब मुखालिफ जमात जहां ये इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ना तो कोरोना से निपटने में कामयाब हुई और ना ही अवाम को तामीर और तरक्की की तरफ ले जा सकी, वहीं खुद वजीर आजम साहब का कहना है कि वो पूरे इलाके के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास इसके लिए पैसे ही नहीं है। अब ऐसे में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, आइए इसकी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नाम निहाद आजाद कश्मीर में हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। एक तरफ पूरा इलाका कोरोना की मार से कराह रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब तरक्कियाती काम बिल्कुल रुके हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि कोरोना वबा से पहले यहाँ तरक्की की गाड़ी सरपट भाग रही हो, लेकिन जो इक्का दुक्का काम कहीं चल भी रहे थे, इन दिनों वो भी पूरी तरह बंद हैं। पाकिस्तान की तरह ही उसके कब्जे वाले इस इलाके में भी कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसलिए अवाम डरे हुए हैं और ठेकेदारों को काम न करने का बहाना मिल गया है। जाहिर सी बात है कि इस सूरत हाल की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत और खास तौर से उसके सिपह सालार राजा फारूक हैदर पर आयद होती है। ऐसे में हिज़्बुल मुखालिफ लीडरान उन्हें कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे। इस समर की भी है कि उनको भी तालाबें उनकी भी खींची जाए, जो सिर्फ कोरोना की आड़ में अपनी तिजोरियां मार रहे हैं। और आज भी पूछें, जो करोड़ों रुपए उस पर कोरोना के मरीजों की लुक आफ्टर पे लगे, तो आप उसका जवाब नफी में आ जाएगा गैर जानता। लिहाजा फौरी तौर पर इसकी प्लानिंग, जो डिजास्टर स्टेटमेंट डिजास्टर हमारी अथॉरिटी है, उसका क्या काम है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में कई मंसूबे ऐसे हैं जो कागज पर तो पूरे हो गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर उनकी बुनियाद तक नहीं रखी गई है। जाहिर सी बात है कि कोरोना का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने काम नहीं किया, जबकि बदउनवान अफसरों ने बिना काम किए ही उन्हें पेमेंट कर दिया। बदउनवानों की इस मिली जुली सरकार में अगर नुकसान में कोई रहा तो वो है आम अवाम। जैसे घपले और घोटाले तामीर और तरक्की के काम में दिखाई दिए, कुछ इसी तरह की बदउनवानियां कोरोना से निपटने के दौरान भी दिखाई दे रही हैं। यहां अवाम को कोरोना के खतरे से वाबर कराने के लिए अलग से फंड मुकर्रर किया गया, लेकिन वो पैसे न जाने कहां खर्च हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि अवाम तक कोविड-19 की सही जानकारी नहीं पहुंच सकी। लोग बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पैरवी किए बगैर घर से बाहर निकलते रहे। और अब जबकि मुजफ्फराबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में दोबारा से इजाफा हो रहा है, तो अफसरान की दलील है कि चूंकि यहाँ टेस्टिंग ज्यादा है, इसलिए केस भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। यहाँ पर चूँकि टेस्टिंग फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, ये ऐसा नहीं है कि हमारा मुजफ्फराबाद में ही कोई केसेस ज़्यादा हैं। आप अगर रेशो देखेंगे तो हमारी टेस्टिंग जो कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना की वजह से हुकूमत का खजाना जो पहले ही खाली था, अब बिल्कुल ही खत्म हो चला है। मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मकामी हुकूमत और इस्लामाबाद दोनों ही नाकामियों को दूर करने की बजाय इसके लिए एक दूसरे को मुरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं। हिज़्ब मुखालिफ जमातों के जुबानी हमले बढ़ने के बाद मोर्चा संभालने के लिए खुद वजीर आजम राजा फारूक हैदर को सामने आना पड़ा। मीडिया को खिताब करते हुए फारूक हैदर ने बदउनवानी के इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया और बताया कि हमारी हुकूमत के पास तो अपना खर्च चलाने के लिए भी
पैसे कम पड़ रहे हैं। अब ऐसे हालात में इतना बड़ा निजाम कैसे चलाऊं? 70 अरब रुपया में मिलना था, 70 बिलियन नहीं हमारा वेरिएबल ग्रांट है जिसमें जो हमारा 3.64 के हिसाब से जो सेंट्रल टैक्सेस से जो जब पहले हम आया तो उन्होंने 50 अरब कर दिया, 20 अरब की कट लगा दी। मैं फिर खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब को मिला, पर उनको शुक्रगुजार हूँ। उन्हें यह किया कि और तो नहीं पढ़ाया, पिछले साल बराबर कर दिया, 55 अरब कर दिया। मैंने उनसे कहा जी जो 50 अरब में तो मैं लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, पेंशन नहीं दे सकूंगा, तो वो उन्होंने 5 अरब कर दिया उसको। अब मेरे पास कोई पैसा एक छोटी कौड़ी नहीं है कि जिससे मैं इनके मुताबिक इनकी मतलब ये बढ़ा सकूं। ये नाम निहाद आजाद कश्मीर के आवाम की जरूरियात रोटी कपड़ा मकान के साथ बिजली पानी सड़क तालीम और सेहत से जुड़ी हुई है, लेकिन हुकूमत लोगों की इन बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में नाकाम रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना की वजह से हुकूमत को दुश्वारियां पेश आ रही हैं, लेकिन अगर पैसों की बंदर बांट करने की बजाय रिश्वतखोरों पर लगाम लगाई जाती और इस्लामाबाद पर दबाव बनाकर मजीद फंड्स की मांग की जाती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस वक्त हालात कितने गड़बड़ हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो कोरोना के इस दौर में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर हैं, उन्हें भी वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। पंजाब लेता है 56% इसका वेरिएबल ग्रांट में से। वो मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है ना जो पंजाब दे रहा है मैं भी आपको दूंगा। अब ये खत्म करना चाहिए हमें, मतलब है ना, इस वक्त हमारा बजट है सारा तनख्वाहें, उसके बाद पेंशन, और फिर जो हमें जो ये देते हैं हम अपना बिजली के जो बिल उनको आपदा को देते हैं, इस पर ये जो हमारी आमदनी इस पर चली जाती है। हमें भी मिलता है लेकिन हमें वो देने पड़ते हैं, मतलब उसमें कोई हमें कोई वो मुनाफा नहीं है उसके अंदर, जो लिया वो उसको दे दिया। 4% 4.5% बचता है बाकी के लिए इस टोटल बजट। अब तक की इन सभी पेचीदगियों से यही जाहिर होता है कि हुक्मरानों के तमाम वादे महज खोखले अल्फाजों के अलावा कुछ भी नहीं हैं, जिससे आवाम को तरक्की के नाम पर बहलाया फुसलाया जाता है। लेकिन जब आवाम तक पैसा पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा तो फिर भला तरक्की कैसे आएगी? मकामी हुकूमत की जानिब से आवाम को तरक्की के सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर अब ना तो हिज़्ब मुखालिफ जमातों को एतबार है और ना ही आवाम को। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में बदउनवानियों और इल्ज़ाम तराशी का दौर देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जिसके अमन और तरक्की के माहौल को मुतासिर करने के लिए पाकिस्तान तवील अरसे से नाकाम हरबों का इस्तेमाल करता आया है। लेकिन हिफाजती अमलों के एहलकार बड़ी मुस्तैदी और जाबाजी से दुश्मन की हर चुनौतियों को नाकाम करते आए हैं। हिफाजती अमले के बहादुर फौजियों के वतन के तई जज्बे को देखते हुए मकामी नौजवान भी इसमें शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक़िदा भर्ती में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हालिया दिनों भी हिफाजती अमले की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भर्ती मुहिम के तहत रिटर्न एग्जाम का एहतमाम किया गया। पेश है हमारी रिपोर्ट। पाकिस्तान कभी तो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के लिए सरहदों पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और मुख्तलिफ दहशतगर्दाना वाक़यात को अंजाम देने की नाकाम कोशिशों में लगा रहता है, तो कभी झूठे प्रोपेगेंडे में जम्मू कश्मीर के मासूम नौजवानों को उलझाने में मुलव्विस रहता है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से चली जा रही इन चालों का भारतीय हिफाजती अमले के जवानों ने डट कर मुकाबला किया है। मुल्क और अवाम की खिदमत के लिए इनमें भरपूर जोश व जज्बा रहता है, जिसे देखते हुए मुकामी नौजवान और खवातीन हिफाजती अमले में शामिल होने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। इसकी मिसाल हालिया रोज जिला बडगाम के हमा इलाके में BSF और CISF जैसे नीम हिफाजती दस्ते की जानिब से मुनक़िदा रिटन टेस्ट के दौरान देखने को मिली।
तो आज रिटर्न था यहाँ पे BSF हेडक्वार्टर हमोमा में था आज एग्ज़ाम। तो अच्छा हुआ वहाँ पे, बहुत ही अच्छा है वहाँ पे, पेपर भी बहुत ही अच्छा था वहाँ पे। साल में एक ही रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए, साल में 4 या 5 रिक्रूटमेंट होनी चाहिए जिसमें हर कोई लड़का अपना भर्ती में शामिल हो सकता है। हिफाजती अमले में शामिल होने के लिए हमा के इस मरकज में बड़ी तादाद में मुकामी नौजवान सुबह से ही पहुंचकर भर्ती मुहिम में शामिल हुए, जहां पहले थर्मल मशीन के जरिए उनका दर्जा हरारत चेक किया गया। फिर उसके बाद उन्हें कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक एक बड़े मैदान में तयशुदा दूरी पर बिठाया गया। मुंतखब मुकामी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 9 मराकज में ऐसे इम्तिहानात मुनक्किद किए गए। इसके साथ ही बडगाम की तरह जिला राजौरी के ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में पुंछ और राजौरी अजला के उम्मीदवारों ने शिरकत की। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि हम एक बार हम अपने भारत के लिए आगे जाएं और देश की सेवा करें, दिन रात कड़ी मेहनत से सेवा करेंगे। कितना जोश है जवानों में? बहुत बड़ा जोश है सर। आज का जब से रिटर्न की डेट निकली है सब में बहुत बड़ा जोश है। और रात से देखा है मैंने राजौरी के अंदर के लोगों के लड़कों की कतारें लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान और खवातीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, होटल, बैंकिंग और ऐसे बहुत से दीगर शोबों की तरह डिफेंस में आने के ख्वाहिशमंद हैं। इस भर्ती मुहिम के जरिए 1356 ओहदों पर तकर्रुरी होना तय किया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए जम्मू कश्मीर के तकरीबन 11,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी। इसमें से 5,151 मर्द और 438 खवातीन उम्मीदवार रिटन एग्जाम के लिए मुंतखब हुए। लेके आए हो कि हमें भी देश की सेवा करने का मौका मिले, हम भी बॉर्डर पे जाएं, ऐसे ही जैसे हमारे आज जवान खड़े हैं उनकी जगह हम कल खड़े हों। आज भर्ती हमारा रिटर्न है, इधर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया BSF ने और बहुत लोगों में जोश और जज्बा है। देखो यहाँ पे बहुत लोग हैं इधर और हमें खुशी हो रही है कि BSF ने हमारे लिए इतना जोश किया। हिफाजती अमले की इस भर्ती मुहिम में बड़ी तादाद में मुकामी नौजवानों की शमूलियत इस बात को साफ तौर पर वाज़ेह करती है कि अब यहाँ के नौजवान पाकिस्तान हामी दहशत गर्दाना सरगर्मियों में फंसने की बजाय मुल्क और अवाम की खिदमत करने को ज्यादा पसंद करते हैं। हालिया चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद होने वाली हिफाजती अमले की भर्ती रैलियों में बड़ी तादाद में नौजवान और खवातीन शामिल होते आए हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। शब्बीर मीर ने ट्वीट किया है कि गिलगित शहर में ऐसा नजारा मैं गुज़िश्ता 10 घंटों से देख रहा हूँ। यहाँ के जंगलात के खिलाफ कुछ बड़ा घट रहा है। सरकारी इमदाद की वजह से टिम्बर माफिया सरगर्म है और ऐसा लगता है कि अब तो इनके लिए तस्करी को भी कानूनी बना दिया गया है। द नॉर्दर्नर ने ट्वीट किया है कि 2 हफ्ते कबल मैंने ये वीडियो शेयर किया था जिसमें गिलगित स्कर्दू रोड पर बड़े से पहाड़ को धमाके के जरिए गिरा दिया गया। इसका मलबा स्कर्दू रोड पर गिर गया जिसकी वजह से सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश हैं। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन और जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी ने मुजफ्फराबाद में कोहाला ब्रिज मेन रोड पर एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जिला डोडा में 5 पंचायतों के तकरीबन 10,000 लोग इस बात से पुरुम्मीद है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरादू मनवा रोड के तामीर हो जाने से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि जिला कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्टों और देही इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की जिसका हिफाजती अमले ने मुंहतोड़ जवाब दिया। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि जिला अनंतनाग इंतजामिया की जानिब से सरनाल से पहलगाम तक साइक्लोथॉन का एहतमाम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। जिला इंतजामिया के इस इक़दाम का मकामी अवाम ने खैर मकदम किया। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की साजिशों का सिलसिला कभी थमने वाला नहीं लगता। यहाँ के लोगों को भी मानो पाकिस्तानी साजिशों की आदत पड़ गई है।
गरीब और महकूम अवाम मुसीबतों का शिकार हैं। उनकी मुश्किलें कोरोना के इस दौर में और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। बावजूद इसके इस्लामाबाद में मौजूद हुकूमत इनकी मदद करने के बजाय इनकी परेशानियों में इजाफा करने में लगी है। इस वजह से गरीब लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालिया मसला गंदम के कोटे और सब्सिडी में कटौती का है, जिसकी वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और इसका दाम आसमान से बातें करने लगा है। ऐसे हालात में अवाम के लिए फाका कशी की नौबत आ पहुंची है। मुआशी एतबार से पाकिस्तान के गैर आइनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की हालत काबिल-ए-ज़ार है। न कोई सरमाया है और न ही किसी तरह की कोई ऐसी मुआशी चहल पहल जो यहाँ की मायूस जिंदगियों में उम्मीद की रोशनी पैदा कर सके। पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को छोड़ दें तो कॉरपोरेट या मुआशी सरगर्मियों के नाम पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो मकामी नौजवानों के हाथ में कुछ काम थमा सके। इस गरीब खित्ते को पाकिस्तान ने कुछ दिया नहीं। हाँ, गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से इन्हें गंदम पर सब्सिडी जरूर देता आया है, लेकिन हालिया दिनों इसका दाम भी बढ़ा दिया गया, जबकि कोटे में कमी कर दी गई। सर्दियां आने को हैं, लेकिन गंदम का मुकम्मल स्टॉक पाकिस्तान से अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। डिपो में कोई गंदम का दाना नहीं है। अच्छा, हमको वो जो 100 किलो देते हैं ना, इससे हमको बढ़ जाएगा, इससे हमारे गुजारा नहीं होते हैं, इसमें बढ़ जाएगा। तो इस बर्फ डिपो में अभी कोई नहीं, अब बलाई इलाका है हमारा, इसमें कोई गंदम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी लोग भूखा और बहुत तशद्दुद होते हैं। कुछ महीने कबल वजीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान तारिक अमीन गंडापुर ने ये बात कही थी कि यहाँ के लिए जो गेहूं भेजा जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा बीच रास्ते में ही काला बाजारी के जरिए गायब कर दिया जा रहा है। गिलगित के बाजारों तक ये गंदम पहुँच नहीं पा रहा है। इन सभी इल्जामात को खारिज करते हुए उस वक्त की गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने इस खित्ते के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया था। आज जबकि यहाँ निगरां हुकूमत काम कर रही है और जल्द ही इंतखाबात होने हैं, ऐसे में गंदम का बुहरान यहाँ एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। हुकूमत किस चीज के लिए? हमारा सदर किधर है, वज़ीर आज़म किधर है, हमारा नुमाइंदे किधर है, इधर का वज़ीर आला है, वज़ीर रियासत किधर है? क्या है इधर? हमारा ये इलाका पाकिस्तानी नहीं है। लोग मर जाते, पहले 20 किलो देते थे, अभी 6 से 5 किलो सुनते हैं, 5 किलो देते हैं। ये हकीकत है कि मुआशी व इक़्तिसादी तौर पर बदहाल गिलगित बल्तिस्तान पूरी तरह तबाह हो चुका है। सरकारी दफातर और कंपनियों को छोड़ दें तो इस इलाके में प्राइवेट कंपनियां और सरमायाकारी न के बराबर हैं। लोगों की आमदनी भी काफी कम है और बालाई इलाके में ज़ेरात भी महदूद हैं। इसीलिए यहाँ गंदम यानी गेहूं पर सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में पड़ती है, लेकिन इसकी खेती यहाँ नहीं होती। सब्सिडी मिलने के चलते ही यहाँ आटा सस्ता हुआ करता था, लेकिन इधर बाजारों में गंदम की कमी हुई और उधर आटे के दाम भी तेजी से चढ़ने लगे। आटे के लिए दुकानों पर लंबी कतार और धक्का मुक्की दिखने लगी। असल बात यह है कि यहाँ पे आटे की जो किल्लत है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। देखो, डीलर जो भी है उसके पास अगर हफ्ते में 100 बैग आते हैं तो 500 आदमी यहाँ पे खड़ा होता है, तो वो बेचारा क्या करेगा? एक तो ये भी मसला है। इसको किसी भी तरीके से महकमे से हमने एहतजाज भी किया, कई दफ़ा उनके पास गए, दरख्वास्तें लेकर गए, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लिहाजा ये आपके सामने है, देखो रोज़ाना यहाँ पे घरों के अंदर जो है लोग लड़ाई करते हैं, बाहर लड़ाई करते हैं, घरों के अंदर तक आवाज़ें आती हैं, रोज़ाना झगड़े होते हैं, थाने में जाते हैं, मसाइल बनते हैं। गंदम बुहरान के साथ ही यहाँ आटे की भी शदीद किल्लत हो गई है और ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत हैं। इस दरमियान मकामी आवाम से ये बात कही जा रही है कि अभी कोरोना वबा के चलते मुल्क के मुआशी हालात थोड़े गड़बड़ हैं, इसलिए उन्हें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान के मफाद के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग पहले ही बहुत कुर्बानी दे चुके हैं। उन्हें गंदम
और आटे जैसी बुनियादी जरूरत की खरीद पर जो थोड़ी बहुत छूट हासिल होती है उसे भी पाकिस्तान खत्म करना चाहता है। ऐसे में आटे की बोरियों के लिए यहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं और यही पाकिस्तान चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपस में लड़ते रहें। ये मुजाहिद कॉलोनी है। यहाँ पे आबादी तकरीबन 800 से 1000 तक के हाउस होल्ड हैं, घराने हैं, जबकि यहाँ पे आटा कोटा आता है तकरीबन 450 से 500 तक, जिसकी वजह से इंतहाई ज़्यादा क्राउड होता है और फिर इस क्राउड के अंदर बच्चे, ख़वातीन और बूढ़े ज़ईफ़ लोगों की इज़्ज़त की पामाली होती है। हमने सिविल सप्लाई महकमे को बार बार दरख्वास्त दी है, लेकिन डायरेक्टर सिविल सप्लाई की तरफ से कोई नोटिस हमें नहीं मिला है, ना ही उसने कोई इसके ऊपर एक्ट किया है। गिलगित बल्तिस्तान में मकामी बाशिंदों की मुआशी हालत बदतरीन है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान भी माशी बहरान के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को परेशान करना भला कहां तक जायज है। यहां पर इस्लामाबाद दियामर भाषा डैम जैसे महंगे प्रोजेक्ट की तामीर के लिए तो तैयार है, लेकिन गरीब आवाम इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें, इसके लिए वो जरा भी संजीदा नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए पूरे खित्ते में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और उसकी मुखालिफत बढ़ती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में मकामी आवाम की मुश्किलात का जायजा लेने के बाद वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे संजीदा इक़दामात के सबब इंसानी ज़रूरियात, तरक्की और माहौलियाती तवाज़ुन के बीच बेहतरीन तालमेल कायम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बेशकीमती कुदरती वसाइल को आने वाली नस्लों के लिए संजोया जा रहा है। इन कुदरती वसाइल में दरिया का पानी सबसे अहम है, जिस पर कई इंसानी तहजीब मुनासिर हैं। इस सिमत में जम्मू की खास पहचान माने जाने वाले तवी दरिया को साफ सुथरा बनाने के लिए मकामी अवाम आगे आ रहे हैं। तवी दरिया के लिए चलाई जा रही इन यंगस्टर की ये मुहिम कितनी कारगर साबित हो रही है, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ग्लोबल वार्मिंग और उससे रूनुमा होने वाले बदअसरात, महदूद होती ज़रई ज़मीन और कम पैदावार इंसानों के लिए यकीनन फिक्र करने की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि साफ पानी के जखीरे दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। इस परेशानी से दुनिया भर की तमाम आबादी जूझ रही है। हालांकि अवाम को दरपेश इन मसाइल से निजात दिलाने की सम्त में भारत समेत तमाम तर ममालिक काफी संजीदगी से काम ले रहे हैं। माहौलियात को बेहतर बनाने की सम्त में हुकूमती इदारों के साथ साथ मुकामी नौजवान और खवातीन भी आगे आ रहे हैं। हालिया दिनों जम्मू के आसपास के इलाकों से आए मर्द और खवातीन ने जम्मू में दरियाए तवी को साफ सुथरा बनाने के लिए सेव तवी नामी कैंपेन का आगाज किया, जिसके तहत नौजवानों और खवातीन ने दरिया के किनारे साफ सफाई के काम को अंजाम दिया। ये जो है ये मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोग एक मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी, जिसके ज़रिए हम लोग बहुत सारे लोगों को तवी के साथ जोड़ें एंड तवी को सफाई करने में लगाएं। एंड व्हाट वी वांट इज़ कि एक बिहेवियर चेंज आए जम्मू में, जो कि काफ़ी हद तक ज़रूरत है जम्मू की, कि जम्मू के लोग तवी के प्रति एंड एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा सा जागरूक हों। अभी तक हमारे साथ 100 तक लोग जुड़े थे एंड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ 4 ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हैं। हम लोग इसको मूवमेंट की तरह चला रहे हैं और इसलिए हमने फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी नाम दिया है एंड हम में से कोई ऑर्गेनाइजेशन का आगे नाम नहीं है। सो हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे जाए एंड तवी की वेलफेयर के लिए एक सोसाइटी बन सके, जो बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में 5-10 साल बाद भी हम इस चीज़ को इवॉल्व कर सके, एक ऐसी बॉडी में जो कंसल्ट करे, गवर्नमेंट को भी कंसल्टेशन दे एंड जो एक सिटीजन्स ग्रुप हो जो खुद अपनी रिवर्स का ध्यान रखना सीखे। आसपास बदलाव लाने के लिए अपने आप में भी तब्दीली जरूरी होती है। इस बात पर अमल करते हुए जम्मू शहर के नौजवान और खवातीन दरिया को साफ व शफ़ाफ बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे मुस्बत इक़दामात के जरिए जहां एक तरफ इन्होंने प्लास्टिक चुनने और कचरा जमा करने के काम से दरिया किनारे सफाई को अंजाम दिया, तो वहीं दूसरी जानिब छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से लोगों को बेदार भी किया।
जाहिर है कि इनकी ये पुरजोर कोशिश जम्मू शहर की पहचान तवी दरिया को तहफ्फुज देने में मददगार साबित होगी। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव कि हम लोग अपनी रिवर तवी को क्लीन कर रहे हैं, सूर्य पुत्री तवी को। ऐसी बहुत सारी हमारी रिवर्स है। हमारे इंडिया में सारी रिवर्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड अगर हम लोग उनको पूज्य मानते हैं, हम उनको क्या कहते हैं होली वाटर्स मांगते हैं, तो हम उन होली वाटर्स को गंदा ही क्यों कर रहे हैं, हम उनमें से लाइफ क्यों खत्म कर रहे हैं। अगर हम लोग उसको क्लीन करें, इट्स अ वेरी बिग स्टेप इन इटसेल्फ। तवी दरिया कैलाश कुंड से तकरीबन 141 किलोमीटर का सफर करने के बाद दरियाए चनाब में समा जाता है। मंदिरों के शहर जम्मू के बीच से बहने वाली तवी नदी को अरसे दराज से लोग सूर्य पुत्री के नाम से भी जानते आए हैं, जो वक्त गुजरने के साथ लोगों की लापरवाहियों के सबब आलूदा होती जा रही थी। इसी के मद्देनजर लोगों को बेदार किए जाने और इसे साफ सुथरा बनाने की फौरन जरूरत महसूस की जा रही थी। लिहाजा जम्मू शहर में मकामी नौजवानों और खवातीन ने बेदारी मुहिम चलाकर दरिया के आसपास के इलाकों को साफ करने का काम शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा मोमेंट है जिसमें आई थिंक हमने लोकल कम्युनिटी भी बहुत साथ में इंक्लूड की है, इन्वॉल्व किया है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि एटलीस्ट हमारे एरिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है तो हम क्यों नहीं ये चेंज आ रहे, अगर बाहर के लोग आके चेंज कर सकते तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अवेयरनेस जो हमने स्प्रेड की है और हम करते रहेंगे आगे। दरख्तों, दरियाओं, पहाड़ों और तमाम कुदरती वसाइल को मुस्तकबिल के लिए महफूज रखने के लिहाज से न सिर्फ मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया संजीदा है, बल्कि ऐसे कामों में अवाम भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से शुरू किए गए मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के सबब दरियाओं और आबी वसाइल को तहफ्फुज देने का काम भी तेजी से जारी है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े।